हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी रिसर्च, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं विपुल और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट के बारे में। आईएफएससीए की रिक्रूटमेंट आई है ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की, जिसके रिक्रूटमेंट बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे हर एक चीज़, क्या आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, आईएफएससीए होता क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करने के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल्स में। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं आगे हम लोग। आईएफएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, और पीडीएफ अगर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आईएफएससी सबसे पहली बात कि ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है और ये गवर्नमेंट जॉब है या किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोग पहले क्लियर हो लेते हैं। अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते आ रहे हैं या फिर कभी भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जनरल अवेयर्स पढ़ते हैं, तो आपने आईएफएससीए का नाम जरूर सुना होगा, आपने भी पढ़ा होगा। इसकी हेडक्वार्टर जो है, इसकी सेंटर जो है वो गांधीनगर गुजरात में है, जिसे हम लोग गिफ्ट सिटी बोलते हैं, गिफ्ट सिटी में है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी आईएफएससी इज statutory regulatory body established by Act of Parliament to develop and regulate the financial services market in the international financial service center in India. GIFT IFSC GIFT City Gandhinagar is the maiden IFSC in the country. इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर जो होती है ये वही सेंटर है, ये अथॉरिटी है इसकी, जो कि पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। और इसका काम क्या है? टू डेवलप एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल सर्विस मार्केट इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया। ठीक है, और ये है कहाँ पे? इसमें बताया पहले आपको, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। IFSC authority has been empowered to exercise the power of RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA in respect of financial products, financial services and financial institutions of the IFSC। अब IFSC को ऑथराइज किया गया है, इसकी अथॉरिटी है, इसको एम्पावर किया गया है RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA इन सब के पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, जो ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर इंस्टीट्यूशन जो है उनके लिए यहाँ पे इसे ऑथराइज किया गया है। मतलब ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया। इसके बाद जानते हैं हम लोग, ये तो क्लियर हो गया कि ये गवर्नमेंट की, जिस तरह की आप एसबीआई की फॉर्म भरते हैं, आरबीआई की फॉर्म भरते हैं, उस तरीके से ये भी एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। और आप वेबसाइट देखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं .gov.in भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो फॉर्म यहाँ पे फिल होने के डेट्स हैं वो 11 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 3 मार्च तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा जहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च अप्रैल मंथ में होगा, और फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल और मई मंथ में होगा। और इंटरव्यू की डेट अभी आपको बताए नहीं गए हैं, आगे आपको इंटीमेट किए जाएंगे। प्रोसेस काफ़ी फास्ट होगा, जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम्स का होता है वैसे ही इसका भी होगा। अब जानते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है और कौन इसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी देखिए, यहाँ पे तो जनरल स्ट्रीम की जो वैकेंसी है 20 है, सिर्फ 20 वैकेंसीज है। इसमें यूआर की 10 पोस्ट है, बाकी डिफरेंट कैटेगरी की यहाँ पे आपको इस तरीके से दी गई जो आप दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है मास्टर्स डिग्री इन स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिक्स में आपका मास्टर्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में, इकोनोमेट्रिक्स में, इन सब में से किसी में भी आपका मास्टर्स डिग्री है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री आपका है किसमें? आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने एमसीए किया हुआ है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने मास्टर्स की डिग्री ली है, तो आप बैचलर किस में होनी चाहिए? सीएस में, आईटी में, या फिर आप एमसीए किए हों, या फिर आईटी से आप मास्टर्स किए हों, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। नहीं तो अगर आप बैचलर्स डिग्री लिए हैं कॉमर्स में विथ सीए, सीएफए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, इन सबसे चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वर्क कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट, इन सब में अगर आपने किया है बैचलर डिग्री तो भी आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। एट लास्ट में आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है लॉ में, यानी कि आपने एलएलबी किया है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने अगर बैचलर डिग्री ली है
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर ये सब दिया गया है तो मे बी इनका प्रेफरेंस होगा इन लोगों को जो इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स वगैरह से आएंगे या फिर CS IT वगैरह से आएंगे, लॉ से आएंगे। लेकिन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए और प्रेफरेंस के बारे में से कुछ लिखा गया है नहीं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सिंपल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। अच्छा, एज लिमिट को देखें तो यहाँ पे दिया गया है 1 फरवरी को आपका एज 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऑल क्लियर। यहाँ पे जो सिलेक्शन का मोड है ये भी यहाँ पे एग्ज़ाम के थ्रू होगा, जिसमें यहाँ पे 2 फेज में आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। फेज 1 आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए होगा। ठीक है, मतलब इसके आपके मार्क्स जो हैं वो फेज 2 में काउंट नहीं करेंगे, फाइनल सेक्शन में काउंट नहीं होंगे। फेज 1 में आपके यहाँ पे 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में आपको जनरल अवेयरनेस, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर के न्यूज आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, क्वांट के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। मतलब 100 क्वेश्चन में से 25-25 क्वेश्चन के 4 सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 60 मिनट टाइम दिया जाए, 1 घंटे का समय होगा। इसमें आपको 30%, 100 में 30 मार्क्स आपको यहाँ पे लाने होंगे, तभी आपका कट ऑफ क्लियर होगा। दिस इज मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम्स में ही आपका पेपर 2 होगा, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जिसमें आपको यहाँ पे दिया गया है करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, इंडियन इकॉनमी, ग्लोबल इकॉनमी, 5 ईयर प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, स्कीम्स। ये सभी चीज़ से आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और यहाँ पे 60 में टाइम होगा। इसमें आपको 40% मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा, यानी कि 100 नंबर में से आपको 40 नंबर लाना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। तो सिलेबस आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अलग सा सिलेबस है। ऊपर का जो पेपर 1 है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर 2 का जो सिलेबस है थोड़ा सा अलग है। जो इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं या फिर जो RBI ग्रेड बी सेबी वह तैयारी करते हैं रेगुलेटरी बॉडी की, उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। उन्हें काफ़ी टॉपिक पहले से पता होगा और वहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद एग्री कट ऑफ जो होगी वो 40% होगी, यानी कि 200 में से आपको 80 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेंगे। और आपको यहाँ पे हर एक पेपर में भी इंडिविजुअल आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। यानी पेपर 1 में आपको 30 मार्क्स कम से कम लाने हैं, पेपर 2 में कम से कम 40 मार्क्स लाने हैं। ओवरऑल इस 200 में से आपको 80 मार्क्स कम से कम लाने होंगे, तभी आपका कट ऑफ क्लियर होगा। दिस इज मिनिमम। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4, जैसे होती है यहाँ पे हमेशा से। और यहाँ पे कट ऑफ आपको एक प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उससे वो क्लियर करना होगा, तब आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और फेज़ 1 का जो मार्क्स है वो फेज़ 2 में या फिर फाइनल सेक्शन में काउंट नहीं होगा। फेज़ 2 में देखिए यहाँ पे 2 पेपर होगा आपका। पेपर 1 में आपका इंग्लिश का होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें प्रेसिस राइटिंग 35 मार्क्स, एसे राइटिंग 30 मार्क्स और कॉम्प्रिहेंसन 30 मार्क्स के होंगे, जो कि काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है, यहाँ पे कर सकते हैं। 100 मार्क्स के यहाँ पेपर होगा, 60 मिनट का होगा। यहाँ पे कट ऑफ जो है 30% यहाँ पे रखी गई है और वेटेज जो होगा इसका 1/3 है। ठीक है, पेपर 2 में अगर देखें आप, पेपर 2 में क्या है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होंगे। इसमें आपको IFSC A का जो एक्ट है आपको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा, यूनियन बजट आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ना होगा, बैंकिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछ जाएंगे, कैपिटल मार्केट क्या होता है, उसके जो टूल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपको इसे पढ़ना होगा, इंश्योरेंस पढ़ना होगा, पेंशन फंड के बारे में जानना होगा, बुलियन क्या होता है जानना होगा, गिफ्ट सिटी के बारे में, वहाँ पे काम करने जा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, सिटी के बारे में, गिफ्ट क्या है, IFSC क्या है, IFSCA क्या है, ग्लोबल फाइनेंस सेंटर क्या है। इन सब से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और यहाँ पे आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसकी कट ऑफ जो होगी वो 40% होगी। इसका वेटेज 2/3 है, वही जो लिखा गया 40% वट एवर, और 2/3, अच्छा वेटेज 2/3 है, ठीक है। और ओवरऑल जो कट ऑफ है वो आपको 40% यहाँ भी रखा गया है, 200 में से आपको 80 मार्क्स यहाँ पे लाना ही होंगे। दिस इज मिनिमम कट ऑफ। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, तो आप समझ सकते हैं। पेपर 2 जो है इसका फेज़ 2 का पेपर 1 तो ठीक है आप कर लेंगे, करते आ भी रहे हैं काफ़ी समय से, अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो। और पेपर 2 में आपको स्पेशली इस टॉपिक्स जो है, कुछ टॉपिक तो कॉमन है, बजट, बैंकिंग, इकोनॉमिक सर्वे, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, लेकिन कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है जो कि आपको स्पेशली यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा और कोई बड़ी चीज़ नहीं आप पढ़ सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा गया है जो बता दिया आपको, और यहाँ पे इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए यहाँ पे 3 टाइम्स वैकेंसीज़ के 3 टाइम्स जो भी लिखा गया है, कैंडिडेट इक्वलाइजिंग 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज शैल बी शॉर्टलिस्टेड। ओके, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और पेपर का जो लैंग्वेज होगा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश को छोड़ करके हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे आपके। इंटरव्यू में जो आपका वेटेज होगा वो 85% फेज़ 2 के मार्क्स का होगा, मतलब इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन में 85% मार्क्स जो होगा आपका पेपर 2 का फेज़ 2 का होगा, और 15% आपके वेटेज आपके इंटरव्यू का होगा। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू प्रोसेस। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि हमारी मोटिवेशन होगी टू गेट फॉर दिस जॉब। इसमें प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 साल का होगा, उसके बाद आपका जो जॉब है वो कंफर्म किया जाएगा। पेमेंट अगर देखिए तो पे स्केल जो है यहाँ पे ग्रेड ए ऑफिसर की 44,500 जो बेसिक यहाँ पे है, बेसिक पे। और अलाउंस अगर देखेंगे तो अलाउंस वगैरह जो भी है, एनपीएस, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डीए, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस, इन सबको यहाँ पे अगर समअप कर दिया जाए तो आपका जो अप्रॉक्स जो आपका मिनिमम स्केल जो आपका अप्रॉक्सीमेट पेमेंट होगा वो 1,43,000 1,43,000 पर मंथ, मतलब 1.5 लाख के आसपास आप पर मंथ यहाँ पे सैलरी गेन करेंगे। दिस फिगर को आप ध्यान से देखें, यही आपको मोटिवेट करेगी, और जो भी सिलेबस है, जो भी इतनी कम वैकेंसी है, इसमें आपको फाइट करने में हेल्प करेगी। और इसके बाद अदर बेनिफिट की बात करें, अदर कुछ और बेनिफिट्स यहाँ पे हैं। अदर बेनिफिट्स आर लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंस, आई रिफ्लेक्शन, एजुकेशन अलाउंस, और फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वेंस अलाउंस, मतलब बहुत सारे अलाउंस यहाँ पे। स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, स्कीम ऑफ परचेज कंप्यूटर्स, लंच फैसिलिटी, मतलब बहुत सारे अलाउंस यहाँ पे आपको दिए गए। ये सारे अलाउंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, और सैलरी जो आपकी है ही काफ़ी अच्छी। और पोस्टिंग आपकी कहाँ पे होगी? अभी तो आप जानते हैं फाइनेंस सेंटर जो है वो इंडिया में एक ही जगह है, गिफ्ट सिटी में है, और यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या फिर आपको अब्रॉड भी भेज सकता है, फॉरेन। आईएफएससी का ऑफिस जहाँ भी होगा वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो क्या ही दिक्कत है, जॉब अच्छी है। और अगर देखिए एग्ज़ाम सेंटर्स की, तो इस सिटीज़ पे आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। बस यही थी इन्फॉर्मेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉर्म भरने आपको फ़ीस जो ली जाएगी वो है 100 रुपये है ST SC के लिए, और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए आपको 1,000 रुपये यहाँ पे फ़ीस पे करने होंगे। आई थिंक बैंकिंग एग्ज़ाम में 750 होता है, 850 होता है, यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सा और स्टैंडर्ड है। ये यहाँ पे 1,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। बस यही थी इन्फॉर्मेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप इन सब चीज़ों को कितने से प्रिपेयर कर पाएंगे। वैकेंसी कम है, ऐसा नहीं है कि हम फाइट नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और एक मोटिव हमारे पास, अच्छा खासा मोटिव, सैलरी है, और ये एक बहुत अच्छी जॉब है जो कि देखने से लग रहा है आपको यहाँ पे। तो आप ये देखें कि फेज 1 में, पेपर 1 में आपको काफ़ी अच्छे स्कोर करने होंगे। ये तो कट ऑफ जो लिखी गई है यही मिनिमम कट ऑफ है, हो सकता है इसके ऊपर, इसमें कहीं मेंशन होगा भी, इसके ऊपर आपको वो कट ऑफ निकाली जाएगी। ये मिनिमम कट, इतना आपको नहीं लाना पड़ेगा। तो फेज 1 पेपर 1 को देखें प्रीलिम्स के लिए, तो पेपर 1 में आपको कुछ खास नहीं है, वही जो बैंकिंग सिलेबस होता है वही सेम है, वही क्वेश्चन आएंगे। जीए में आपको बस फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, आप कर लेंगे। पेपर 2 जो इसका है ये काफ़ी डीप है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके लिए आप ये देख पाएँ कि आप जो आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट, आपको 2-3 महीने में, कब एग्जाम डेट था यहाँ पे लिखा हुआ, अप्रैल था ना, मार्च अप्रैल में, यानी कि नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस तरीके से आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, आप कह सकते हैं आपके पास मुश्किल से 1 महीने का समय है। तो 1 महीने में अगर आप इसे कवर कर लेते हैं, वेयर इज़ द सिलेबस, हाँ, अगर 1 महीने में आप टारगेट करें कि अपना एक पैटर्न बनाने की कोशिश करें कि आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। कैसे करेंगे कवर, कहाँ से करना है कवर, इन सब सोर्स को आपको ढूंढना होगा, और इन सब चीज़ों को आपको कवर करना होगा। और आपके आई थिंक इसके प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी नहीं, तो जहाँ से आप आइडिया ले पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा एक अपने माइंड को ब्रॉड वे में सोचना होगा, और इन सब तैयारी कर पाते हैं, आप प्लान करें पहले बैठ के, आप कितना पढ़ पाएंगे, कितना कर पाएंगे, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए
सोचें, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसके बाद आपके मेंस एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक होंगे। अब देखिए ये जो गवर्नमेंट स्कीम है, 5 ईयर प्लान है, ये तो हम लोग पहले से पढ़े होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये सब चीज़ आप देख लें। जैसे कि इंडियन इकॉनमी है, अब मैंने तो पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा नहीं पता। फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, फाइनेंस मैंने पढ़ा है, कॉस्टिंग नहीं पढ़ा मैंने। तो जिस तरीके मैं सोच रहा हूँ अपने बारे में, तो मुझे पता है कि मुझे 5 ईयर प्लान के बारे में पता है। जितने 5 ईयर प्लान है, कब आए, इसके कौन थे, मतलब किन्होंने लेके आया, फिर गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव मैं पढ़ते रहता हूँ। हाँ, मुझे ही पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ आइडिया है तो पढ़ सकते हैं। और फिर अगर जो जनरल अवेयरनेस होते हैं वो तो आप पढ़ते रहते ही हैं, तो वो ज़्यादा आपको दिक्कत करेगी नहीं। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं, जैसे पॉवर्टी, इंक्लूजन, अकाउंटेंसी मैनेजमेंट। ये मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा ही नहीं है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो मैं अपना बता रहा हूँ। इस तरीके से आप खुद सोचें कि आप कितना पढ़े हैं, क्या जानते हैं, और कितना आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, और बीच में आपके कोई और एग्ज़ाम्स है कि नहीं, उसे भी आप देख लें। इस हिसाब से आप इसको सोच करके आप आगे तैयारी कर सकते हैं, इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और पेपर 2 का भी ध्यान रखेंगे। पेपर 2 में मुझे लग रहा है बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं। पेपर 2 में पेपर 1 में, सॉरी फेज़ 2 में पेपर 1 की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और पेपर 2 के लिए आपको जो टॉपिक्स लिखे गए हैं एग्जैक्टली वो सेम टॉपिक आपको सर्च करके पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना कहाँ से है, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो तो आप कमेंट में बताइए जरूर से। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, सभी चीज़ों को खोज करके, रिसर्च करके, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद मैं बताऊंगा कि इस बीच आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। वैकेंसी कम है, लेकिन मोटिव हमारे पास काफ़ी अच्छा है, अच्छी जॉब है, एक अच्छे लेवल की जॉब है, प्रेस्टिजियस जॉब है, तो इसके लिए हम लोग फाइट कर सकते हैं। तो बस, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।